मुबारक मंडी महल एक ऐसी धरोहर जिसकी खूबसूरती देखकर हर कोई दंग रह जाता है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में। इस वक्त हम मुबारक मंडी महल में मौजूद हैं, जहां इससे पहले यानी कि भूतकाल में इसे दरबार गढ़ के नाम से जाना जाता था। एक ऐसा महल जिसकी खूबसूरती देखकर हर कोई दंग रह जाता है। ये महल डोगरा राजवंश से जम्मू और कश्मीर के महाराजा का शाही निवास था। इसकी निर्माण जो है वो 18वीं शताब्दी में की गई, यानी कि 18वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया, जहां पर राजा जो है महाराजा जो है यहाँ पर आए और उसके बाद आने वाली पीढ़ियों ने इसका निर्माण किया। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि मध्यकाल में राजा मालदेव ने जम्मू की स्थापना तब की जब तामारेन ने मानसर झील के पास बाबोर में अपने शहर को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था। उसके बाद उन्होंने मुबारक मंडी को अपना निवास चुना, अपना शाही निवास चुना, जहां पर आने वाली पीढ़ियों ने इस इमारत को खड़ा किया। अगर इस इमारत की बात करें तो इसके ये इमारतें जो है वो गवाह है। ये इमारतें बयां करती है कि इसका इतिहास क्या कुछ है। ये इमारतें बताती हैं कि क्या कुछ इसका इतिहास है, इन महल पे क्या कुछ बीती है, इस महल के साथ क्या कुछ हुआ है। ये इमारतें गवाह है। इमारतों की बात करें तो इसमें राजस्थानी और साथ ही साथ यानी कि राजस्थानी और यूरोपियन और मुगल स्टाइल को ध्यान में नजर रखते हुए इसे बनाया गया है। हर एक इमारत को यहाँ पर पिरोया गया है, यानी कि इसका पूरी तरीके से आर्किटेक्चर जो है वो ध्यान में रखा और उसके बाद इस महल की इमारतों को खड़ा किया, इस महल की इमारतों को बनाया गया, जहां पर कई राजाओं ने अपनी रानियों के लिए अलग अलग पैलेस बनाए, जहां पर कई महाराजाओं ने अपने पुत्रों के लिए अलग अलग निवास स्थान बनाए। ये महल एक ऐसा महल जिसे डोगरा राजवंश का धरोहर कहा जाता है। लेकिन कई सारे इस पर सवाल भी खड़े होते हैं, क्या सरकार इस धरोहर को बचाने के लिए क्या कार्य कर रही है या नहीं कर रही है? क्या इसे बचाया जा रहा है? क्या इस धरोहर को, डोगरा राजवंश की धरोहर को बचाया जा रहा है या नहीं बचाया जा रहा है? क्या इस पर कोई कार्य किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है? क्योंकि अगर बाहर की बात करें, जिस तरीके से राजस्थान उदयपुर में धरोहरें जो है वो देखने को मिलती हैं, जहाँ पर सरकार जो है वो पूरी तरीके से काम करती हुई नजर आती है और उन धरोहरों को बचाने की हर एक प्रयास जो है वो किया जाता है। तो क्या जम्मू में सरकार इस पर नजर डाल रही है? क्या जम्मू में सरकार इस पर काम कर रही है? क्या इसको उन इमारतों की तरह, यानी कि बीते समय में जिस तरीके से इमारतें देखने को मिलती थी, क्या उन इमारतों की तरह फिर से इसे खड़ा किया जाएगा? क्या फिर से इसे खूबसूरती में ढाला जाएगा या नहीं ढाला जाएगा? इस पर कई सारे ऐसे सवाल जो है वो खड़े होते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक ऐसा महल जिसकी खूबसूरती का हर कोई यहाँ पर यानी कि जिस तरीके से इसकी खूबसूरती की हर कोई तारीफ करता है, इसकी खूबसूरती देखकर हर कोई दंग रह जाता है। महल के कुछ हिस्सों में सरकारी कार्यालय हैं, हालांकि महल के अन्य हिस्से जो है वो खंडरों में तब्दील हो गए हैं, जहां पर इतिहास ये गवाह है, इतिहास ये बताता है कि लगभग 36 बार यहाँ पर आग लग चुकी है। साजिश की गई जिसके चलते यहाँ पर आग लगी और उसके बाद यहाँ पर भूकंप जो है वो भी देखने को मिले, जहाँ पर महल जो है वो खंडरों में तब्दील हो गया और महल के दीवार जो है यानी कि इमारतें जो है वो ढह गई। यानी कि भूकंप के कारण और आग लगने के कारण महल के आधा हिस्सा जो है वो खंडरों में तब्दील हो गया और ढह गया। तो चलिए बात करते हैं अब क्या सरकार इस पर काम कर रही है या नहीं काम कर रही है। तो आपको बताते चले कि लगभग 5 प्रोजेक्ट पर सरकार जो है वो काम कर रही है। यहाँ पर 5 प्रोजेक्ट जो है वो लगाए गए हैं। लगभग 60 करोड़ के करीब यहाँ पर प्रोजेक्ट जो है वो लगाया गया है, जहाँ पर 60 करोड़ के करीब जो है यहाँ पर पैसा जो है इस प्रोजेक्ट पर लगाया गया है। तो आपको ये बताते चले कि लगभग 5 इमारतों पर अभी काम चल रहा है। लेकिन यहाँ पर स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि 2005 से ये काम चल रहा है और कछुए की चाल की तरह ये चल रहा है, जहाँ पर कई लोगों ने ये भी कहा, स्थानीय लोगों की बात करें तो उन्होंने ये भी कहा कि सरकार जो है वो हमारी धरोहर को बचाने का प्रयास नहीं कर रही है। लेकिन कई लोगों ने ये भी कहा कि यहाँ पर पूरी तरीके से प्रयास किया जा रहा है, धरोहर को बचाने की हर एक कोशिश जो है वो की जा रही है। लेकिन कई लोगों का ये भी कहना है, स्थानीय लोगों को, यानी कि आप वो साफ तौर पर वो तस्वीर देख सकते हैं, यानी कि ये गेट आप देख सकते हैं कि कई लोगों को यहाँ से कई सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है, जहाँ पर लोगों ने ये भी सवाल उठाए कि इसे पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है, जहाँ पर हमें काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। ये स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं, ये मेन गेट है, जहाँ पर लोगों को, स्थानीय लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम जो है यानी कि दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। इस महल की अगर बात करें तो यहाँ पर सरकार की तरफ से काम जो है वो चल रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों
का ये भी कहना है कि ये काम जो है वो कछुए की चाल की तरह चल रहा है, लेकिन कई लोगों ने ये भी कहा कि यहाँ पर जिस तरीके से पहले काम चल रहा था उससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट जो है वो नज़र आई है। ये महल एक ऐसा महल जो डोगरा राजवंश की धरोहर है और डोगरा राजवंश का इतिहास बताता है, और हर प्रकार से सरकार की बात करें तो हर प्रकार से यहाँ पर इसे पूरी तरीके से, यानी कि बीते समय में जिस तरीके से इमारतें जो है वो देखने को मिलती थी, खूबसूरत इमारतें देखने को मिलती थी, तो सरकार भी हर प्रकार से प्रयास कर रही है कि उन इमारतों को दोबारा से उसी खूबसूरती के साथ बनाया जाए। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि कहानी बहुत लंबी है, इतिहास बहुत लंबा है, लेकिन आपको ये बताते चले कि जिस तरीके से महल में यानी कि यहाँ पर हेरिटेज होटल भी बनाया जाएगा, जहाँ पर पर्यटन आएंगे और दुनिया भर में डोगरा राजवंश का क्या कुछ इतिहास है वो जानने को मिलेगा। डोगरा राजवंश यानी कि दुनिया भर में दुनिया के लोग यहाँ पर डोगरा राजवंश का इतिहास जो है वो जान पाएंगे। जब पर्यटन यहाँ पर जाएंगे तो उन्हें इतिहास बताया जाएगा कि डोगरा राजवंश आखिरकार क्या था, डोगरा राजवंश इस महल के साथ आखिरकार क्या हुआ था, किस प्रकार से यहाँ पर आग लगी थी, यहाँ पर आग लगने के कारण खंडरों में महल जो है वो तब्दील हो गया था। तो पूरा इतिहास जो है वो यहाँ पर पर्यटन को बताया जाएगा, हेरिटेज होटल बनाया जाएगा, जहाँ पर दुनिया भर में ये जाना जाएगा कि डोगरा राजवंश आखिरकार उसका इतिहास क्या था, इस महल का इतिहास क्या था। कहानी बहुत लंबी है, लेकिन फिर भी आपको ये बताते चले कि जिस तरीके से सरकार जो है यानी कि 5 प्रोजेक्ट पे यहाँ पर काम चल रहा है, 5 इमारतों पर यहाँ पर काम चल रहा है, और आने वाले समय में लगभग आपको बताते चले कि 2 वर्ष तक ही कंप्लीट हो जाएगा। जो डेटा हम तक पहुंचा है, जो जानकारी हम तक पहुंची है कि 2 वर्ष लगेंगे इसे कंप्लीट होने में, और आगे भी जो इमारतें बच चुकी हैं उन इमारतों पर भी आगे जो है वो काम किया जाएगा। ये मुबारक मंडी महल का इतिहास है, और इतिहास बहुत लंबा है, इसकी कहानी बहुत लंबी है। यहाँ पर राजाओं ने अपनी रानियों के लिए अलग अलग पैलेस बनाए, जहां पर महाराजाओं ने अपने पुत्रों के लिए अलग अलग पैलेस बनाए, जहां पर अलग प्रकार के आपको पैलेस देखने को मिलते हैं, जहां पर शाही महल आर्ट म्यूजियम जो है वो देखने को मिलता है, और आर्ट म्यूजियम को पिंक हॉल कहा जाता है। तो अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर रखिएगा। आपको क्या लगता है कि सरकार इस धरोहर को, जम्मू कश्मीर की धरोहर को, यानी कि मुबारक मंडी महल जिसे दरबार घर कहा जाता था, क्या उसे बचाने का प्रयास कर रही है या नहीं कर रही है? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर रखिएगा। मुझे कैमरा पर्सन राकेश को दीजिए इजाजत। नमस्कार।